नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 46 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी का जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो किस प्रकार का आकृति, उत्तर आकृति हमें मिलेगा, वो हमें बना के आपको प्रैक्टिकल दिखाना है। मान लीजिए चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी ये तीन यूनिवर्स नाम हैं। ये तीनों क्या हैं? ब्रह्मांड के यूनिवर्स हैं। चूँकि ब्रह्मांड हमारे दुनिया में एक ब्रह्मांड है, तो उस ब्रह्मांड के तीन यूनिवर्स हैं। तीनों यूनिवर्स के नाम अलग अलग नाम हैं। ये चंद्रमा का नाम अलग यूनिवर्स हुआ, सूर्य अलग यूनिवर्स हो गया और पृथ्वी अलग यूनिवर्स हो गया। तो ये तीनों का जब हम डायग्राम बनाएंगे तो तीनों अलग अलग डायग्राम बनेगा। तीनों का डायग्राम अलग अलग होगा। चूँकि यह चंद्रमा हो गया, यह सूर्य हो जाएगा और यह पृथ्वी हो जाएगा, तीनों अलग। तो इस प्रकार की आकृति हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। किसी निश्चित कूट पद्धति में टर्मिनल को NSFU MBOJ लिखा जाए, टावर्स को XPUTSF लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में मैट को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ पे इसको सही से समझिएगा। टर्मिनल को क्या लिखा है? TERMINAL, टर्मिनल। दूसरा क्या है? टावर, TOWER, टावर्स। उसी प्रकार से हम मैट का निकालेंगे। तो पहले इस दोनों का हमें पहले इस दोनों शब्दों का हमें ज्ञात कर लेना होगा। टर्मिनल का कोड जो दिया है यहाँ पे, वो देखिए क्या दिया है। टर्मिनल का कोड NSFUMBOJ दिया है। इसको क्या किया देखिए, इसमें कुल जब लेटर में कोड दिया हो तो हमें ज्ञात करना होता है कि कहीं ये क्रॉस में तो नहीं है, क्योंकि बड़ा लेटर है। छोटा लेटर यदि रहता, कोई छोटा वर्ड कोई रहता, तो हम उसका नंबरिंग करके देखते। लेकिन T20 और N 14 नंबर पे होता है, तो 14 6 माइनस है 5, E 5 नंबर, S 19 नंबर। तो नंबर का यहाँ पे कोई गेमिंग नहीं है, नंबर का कोई भी पैटर्न इसमें नहीं है। यहाँ पे हमें दूसरा पैटर्न ढूंढना होगा। तब हम क्या ज्ञात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस टर्मिनल वर्ड में 8 लेटर्स हैं, तो M को 4 से हम लेंगे। M को N में कन्वर्ट किया। M को क्या किया है? ये M को क्या किया? N में कन्वर्ट कर दिया, 1 प्लस करके। T को U में कन्वर्ट कर दिया, 1 प्लस करके। तो यहाँ पे हमने प्राप्त किया कि 8 लेटर्स में से 4 4 के 2 भाग कर दिए हैं, और 2 भाग में ये अपने आप को क्रॉस रिप्लेस कर रहा है। R में 1 प्लस करके S कर दिया, E में 1 प्लस करके F कर दिया। ये देखिए 1 प्लस का यहाँ पे क्रॉसिंग था। अब L को कन्वर्ट कर दिया, ये 1 प्लस करके M में, और I को 1 प्लस करके J में। उसी प्रकार N कर दिया O में, A कर दिया B में। यहाँ भी +1 का 2 ग्रुप करके +1 का यहाँ पे +1 लेटर का
क्रॉसिंग है। अब टावर्स में क्या यही कोड लगा हुआ है? टावर्स का कोड भी हमें पैटर्न बना के देखते हैं, क्या यही पैटर्न है? तो टावर्स का क्या कोड दिया हुआ है? एक्स पी यू टी एस एफ। अब इस कोड को हम पिछले पैटर्न के हिसाब से मैच करेंगे। यहाँ पे तीन तीन 6 लेटर्स है, 6 लेटर्स में से हम 3 लेटर्स का मैच करेंगे। तो W को कन्वर्ट कर दिया ये किस में? X में। T को कन्वर्ट कर दिया U में +1 करके, और O को कन्वर्ट कर दिया P में। उसी प्रकार E को कन्वर्ट किया +1 करके F में, S को कन्वर्ट किया T में, और R को कन्वर्ट कर दिया +1 करके। हमने पैटर्न पा लिया कि इस वर्ड के बीच क्या पैटर्न है। उसी प्रकार मैट का हम जब ज्ञात करेंगे, यहाँ मैट का MAT 4 लेटर है यहाँ पे, तो इस 4 लेटर का जब हम ज्ञात करेंगे तो 2 लेटर का क्रॉस करेंगे। हम कितने लेटर का क्रॉस करेंगे? 2 लेटर का क्रॉस करेंगे। तो A कन्वर्ट कर देगा B में, M कन्वर्ट कर देगा N में, E कन्वर्ट कर देगा किस में? +1 है, देखिए यहाँ भी +1, यहाँ भी +1 करना होगा। E कन्वर्ट कर देगा F में, T कन्वर्ट कर देगा U में। तो हमारा आंसर क्या आ गया? मैट का BNFU। BNFU जहाँ पे होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। BNFU जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, और वो BNFU ऑप्शन, BNFU हमारा कहाँ पर आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। कैप्टन, समुद्र और जहाज। कैप्टन, समुद्र और जहाज में जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा? कैप्टन, जहाज में कैप्टन होता है, तो पहले क्या हो जाएगा? पहले मान लीजिए हम जहाज बनाते हैं। जहाज, ये जहाज हो गया, ये जहाज हो गया, जहाज का डायग्राम। तो जहाज के अंदर क्या होता है? कैप्टन होता है। ये कैप्टन हो जाएगा, ये आपका कैप्टन हो गया, जहाज के अंदर कैप्टन। और जहाज चलता कहाँ पर है? समुद्र में, तो ये समुद्र का डायग्राम बन जाएगा, ये हो जाएगा समुद्र। तो इस प्रकार का जो डायग्राम हमारा दिख रहा है वह ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में 10 को 256, 60 को 19872, तो उस प्रकार 16 को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए यहाँ पे 10 का क्या दिया है? TEN। 10 का कितना दिया? 256 कोड दिया है। उसी प्रकार 6XIXT 60 का कितना दिया? 60 का कोड दिया है 19827। 16 का कोड हमें ज्ञात करना है। अब 16 का कोड ज्ञात करने के लिए XIXTEEN। अब 16 का कोड ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपके सामने में 6 SIX इतना का कोड जो होगा वो हम यहाँ डाल देंगे। तो इस 4 अक्षर का कोड 1982 हो जाएगा। तो 1982 हमने डाल दिया। अब E का कोड कहाँ पर? यहाँ है E, तो E का कोड हो जाएगा यहाँ से 5। E का कोड क्या हो जाएगा?
5 तो डबल 5, और उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे, n का कोड। n यहाँ पर है, n यहाँ पर है, तो n का कोड यहाँ पर 6 है, तो n का कोड यहाँ से 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया, और ये आंसर जिस ऑप्शन में होगा, तो ये दिख रहा है हमारा ऑप्शन, किस ऑप्शन में, 55619 सी। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। समुद्र मछली जंतु का जब डायग्राम बनाएंगे हम, तो कैसा बनेगा, समुद्र मछली जंतु। अब मान लीजिए ये समुद्र है, ये समुद्र है, तो समुद्र में कुछ जलीय जंतु भी रहते हैं, जलीय जंतु हो गया, और समुद्र में कुछ मछली भी रहते हैं, मछली भी पाए जाते हैं। ये मछली का फिगर हो गया। तो ये तस्वीर हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है, ये डायग्राम। तो ये डायग्राम ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। वकील, कचहरी और अस्पताल। वकील कचहरी का संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का अस्पताल के साथ संबंध। वकील कचहरी में रहता है, कोई भी वकील कहाँ रहता है, कचहरी में, क्योंकि उसका कार्यालय वकील का कचहरी कोर्ट होता है। उसी प्रकार वकील का संबंध कचहरी से है, तो उसी प्रकार अस्पताल में कौन रहता है, डॉक्टर। अस्पताल में कौन रहता है, डॉक्टर। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। स्तनधारी कौवा और गाय का डायग्राम जब बनाएंगे हम, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, इसका कौवा एक अलग जानवर होता है, तो कौवा का पहले बना दीजिए। जब कौवा का हम बना देंगे, तो स्तनधारी गाय का हम बनाएंगे, गाय के अंदर स्तनधारी बन जाएगा, तो गाय स्तनधारी जानवर पाया है, ये बन गया। तो इस प्रकार का डायग्राम हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। संपादक और पत्रिका का संबंध जिस प्रकार है, उसी प्रकार हमें ऑप्शन से ढूंढना है। संपादक पत्रिका का संबंध कैसे स्थापित करेंगे, जैसे क्या है कि पत्रिका का संपादन कौन करते हैं, पत्रिका का संपादन, पत्रिका बिना संपादन का काम नहीं लिखा जा सकता है। उसी प्रकार इस चारों ऑप्शन में बिना डायरेक्टर का फिल्म निर्माण नहीं किया जा सकता। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वही संबंध स्थापित करता है। तो इस प्रकार ये इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है पुरुष पुस्तक पिता के लेखक, पुरुष पुस्तक पिता का डायग्राम जब हम बनाएंगे, तो कैसा डायग्राम बनेगा, पुरुष पिता का पहले हम बना देंगे, तो जितने भी पिता होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। लेकिन पुस्तक एक अलग चीज है, तो पुस्तक का अलग बना देंगे हम। तो इससे यह डायग्राम ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, और आज का अंतिम प्रश्न है ये। देखिए अनडेटेड को एटेडुएन, देखिए इसको क्या किया है, ये मान लीजिए इसमें नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ये क्या किया, इसको ये 4 नंबर पे है, तो 4 5 6 7 और 7 4 5 6 7 कर दिया। UND यानी 4 5 6 7 1 2 3 कर दिया। उसी प्रकार से हम करेक्ट को जब हम नंबरिंग करेंगे, करेक्ट का नंबरिंग करते हैं, तो 1 2
3 4 5 6 7। सेम पैटर्न हमें डालना है यहाँ पे, 4 5 6 7। तो 4 5 6 7। उसके बाद पैटर्न 1 2 3 का था, 1 2 3। अब 4 5 6 7 में क्या है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे लिखना, R E C T हमने डाल दिया। अब 1 2 3 में क्या है, COR COR। तो हमारा आंसर क्या हो गया, RECTCOR। ये आंसर हो गया। और ये आंसर किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये आंसर आपका ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। 25 छात्रों की एक पंक्ति में दाएं छोर से 7वें स्थान पर, वो तो बाएं सिरे से, देखिए 25 छात्र है, कुल छात्रों की संख्या। इस तरह के प्रश्न में हमेशा ध्यान रखें कि कुल छात्रों की संख्या बराबर होता है यहाँ पे दाएं छोर से, तो दाएं छोर प्लस बाएं छोर, दाएं छोर प्लस बाएं छोर घटे 1 कर देंगे। अब कुल छात्रों की संख्या हमारा यहाँ 25 दिया हुआ है और दायां छोर 7 दिया हुआ है और बायां छोर ज्ञात करना है। बायां छोर ज्ञात करना है तो बायां हम लिख देंगे और -1। अब ये प्लस 25 में हम क्या करेंगे, 7 में से 1 घटा के 6 -6 और कर देंगे। 7 में से 1 चला जाएगा तो 6 बचा हमारा, और 6 को हम जब इधर ले आएंगे तो 6 हमारा यहाँ माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये प्लस में था। तो अब 25 में से जब 6 घटाएंगे तो ये 25 में से 6 जाएगा तो 19 हो जाएगा। बायां से उसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। बाएं से उसका स्थान 19वां स्थान था, और जो हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर। अब देखिए ये हमें बड़ी से घटते गया है, तो हम पहले इधर से लेते हैं छोटी की तरफ से। 329 में क्या जोड़े हैं कि 345 हो जाएगा। 329 में क्या जोड़े हैं, 345 हो गया है। तो 329 में 16 जोड़े हैं। 329 में 16 जोड़ते हैं यदि, तो 9 6 15, मतलब घटाए हैं। 345 में या जोड़े हैं, जोड़ का ही ले लें या घटाओ। हम इधर से इधर यदि आएंगे तो जोड़ेंगे, इधर से इधर आएंगे तो घटाएंगे। हम बाएं से दाहिने से बाएं की तरफ ही आ जाते हैं, ठीक। अब देखिए 16 घटाए हैं यहाँ पे। 345 में कितना घटाए हैं, जोड़े हैं, जोड़ ही कर देते हैं। इधर आएंगे तो जोड़ेंगे। 345 में कितना जोड़ेंगे, जो 370 हो जाएगा। 16 345 में 370 में 45, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, और 7 6 में से 4 गया 2, 25। अब हम कितना जोड़े इसमें, जो 25 जोड़ने के बाद हमारा 370 हो जा रहा है। अब 370 में कितना जोड़ेंगे, जो 406 हो जाएगा। तो 6 का 6, 10 में से 7 गया 3, 36 प्लस करेंगे तो 406 हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि 519 में कितना जोड़ेंगे हम, जो 600 हो जाएगा। इसका भी ज्ञात कर लेते हैं, तब हम इसका और इसका ज्ञात करेंगे। तो 519 में से 600 में से 519 घटा लें तो हमारा वो उतना जोड़ने से आंसर आ जाएगा। मतलब 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 81। अब हम क्या पाते हैं, हम यह पा रहे हैं यहाँ पर संबंध कि ये 16, ये 25, ये 36, ये 4 का इस वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है।
हम ये वर्ग वाला सिस्टम ज्ञात कर लिए। 6 का वर्ग है और ये 9 का वर्ग है, तो बीच में हमारा 2 पैटर्न बचा हुआ है, एक ये घट के जोड़ के आएगा और एक ये जोड़ के आएगा। तो इस दोनों का जब हम जोड़ ज्ञात करेंगे तो एक हमें जो गैप दिख रहा है यहाँ पे, एक 7 का स्क्वायर दिख रहा है और एक 8 का स्क्वायर दिख रहा है। हम यदि पैटर्न ऐसे लगाए तो एक 7 का स्क्वायर दिखेगा, एक 8 का स्क्वायर दिखेगा। तो 7 का स्क्वायर 7 49 जोड़ेंगे यहाँ पे। हम क्या जोड़ेंगे यहाँ पे, हमारा आ जाएगा 49 जोड़ने से यहाँ पे 406 में 49 जोड़ देंगे, वही संख्या हमारा आंसर आएगा। तो 9 6 15 और 4 1 5, 455 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 455। 455 हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, 455 हमारा। और यहाँ पे 8 8 64 जोड़ने से हमारा 455 में 64 जोड़ते हैं तो 519 होता है। देख लीजिए, 5 4 9, 5 6 4 10 1 11, 6 4 10 6 5 11, 4 1 5 आ रहा है। तो हमने पैटर्न ढूंढा क्या कि जितना का जोड़ हम आगे बढ़ते गए हैं वह किसी न किसी संख्या का वर्ग है। तो 4 का वर्ग शुरू हुआ, 4 से क्रमिक, 4 में 1 जोड़ते गए तो 5, 5 में 1 जोड़े तो 6, 6 में 1 जोड़े तो 7। यही पैटर्न से हम 7 और 8 का भी, 8 में 1 जोड़े तो 8 9, यही पैटर्न हमने इसमें लगा के इसका आंसर ढूंढा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित 4 अक्षरों समूह में से 3 भिन्न है, विषम को चुनना है। अब विषम को चुनना है तो सी, 3 नंबर सी और डी। सी के बाद यहाँ लास्ट में डी दिया हुआ है मतलब +1, यू के बाद यहाँ भी दिया हुआ है +1, ए के बाद यहाँ भी दिया हुआ है +1, लेकिन क्यू के बाद एस यहाँ नहीं है। क्यू के बाद आर होना चाहिए, क्यू के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर, जबकि एस दिया हुआ है। तो हमारा भिन्न क्या निकल गया, ऑप्शन डी निकल गया यहाँ पे भिन्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दिए गए पासे की 2 स्थितियां दी गई है, एन वाली फलक के विपरीत एन के पीछे कौन सा होगा। देखिए, इस तरह के जब भी पासे दिए हुए हो और पासे में संख्या छोड़ के कोई भी संख्या, कुछ भी चिन्ह या ABCD या कोई भी गणितीय संख्या या कोई भी मार्किंग या लाल हरा कुछ दिया हुआ हो तो वो सारे पासे सामान्य पासे कहलाते हैं। ये पासा कौन सा पासा है, ये सामान्य पासा है। ये पासा कौन सा हो गया, सामान्य पासा। और सामान्य पासा जब हम ज्ञात कर लेते हैं तो उसमें कॉमन अंक को प्राप्त करते हैं या कॉमन अक्षर को प्राप्त करते हैं। पासा 1 और पासा 2, पासा 1 का कॉमन और पासा 2 का कॉमन ज्ञात करेंगे। पासा 1 में कॉमन कौन सा है, 1 और 2 में P है कॉमन, हमने P लिख दिया कॉमन। अब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, P के क्लॉकवाइज N, P के क्लॉकवाइज N और N के क्लॉकवाइज M, N के क्लॉकवाइज M। इस सेकेंड पासे का P का क्लॉकवाइज R, P का क्लॉकवाइज R, R का क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के अनुसार चलेंगे तो O। अब हमें ज्ञात करना था क्या, N का विपरीत, हमें ज्ञात करना था N का विपरीत। प्रश्न में दिया है N का विपरीत, तो N का विपरीत हमारा R होगा। M का बोलता तो M का विपरीत O होगा, R का विपरीत बोलता तो N का विपरीत R। हमारा आंसर R आएगा जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। अब देखिए, सही प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए ये ओ तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, H भी ज्यों का त्यों हो जाएगा दर्पण में। 2 हमारा उलट के आएगा, 2 हमारा उलट के आएगा। 7 जो ऐसे है ऐसे हो जाएगा, 8 ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब जब हम यहाँ तक कर लिए तो हम पहले शुरू से ही मिलाते हैं। देखिए, OH2 7, 8 तक तो सही है, 8 तक तो सही है, 8 तक हम आ गए थे। P हमारा उलट के हो जाएगा, Q जैसे ऐसे हो जाएगा। उसके बाद Z दिया हुआ है तो Z हमारा ऐसे हो जाएगा, Z हमारा इधर से शुरू होगा, इधर उल्टा हो जाएगा।
जेड हमारा कहाँ से शुरू होगा, जेड हम जब शुरू करेंगे तो इधर से शुरू करेंगे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब जब जेड हमारा ऐसे हो जाएगा, ई हमारा ऐसे हो जाएगा, डब्लू ज्यों का त्यों हो जाएगा, क्यू हमारा इधर से हो जाएगा। अब देखिए क्यू हमारा इधर से जहाँ पे दिख रहा है, ये डब्लू वाला तो संभव नहीं है, सी पहले कट गया हमारा ऑप्शन। क्यू के बाद डब्लू, और डब्लू के बाद ई के बाद जेड, जेड के बाद पी के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 2, 2 के बाद एच के बाद 3 नंबर पे यहाँ पे हमारा इधर से ई दिया हुआ है, 3 नंबर से हमारा ई दिया हुआ है। तो 3 नंबर से ई दिया हुआ है तो हमारा ऑप्शन डी दिख रहा है। अच्छा बी मिला लेते हैं, यहाँ ई दिया है आपका 4 नंबर पे, तो ये भी खत्म, और यहाँ ई दिया है 2 नंबर पे, ये भी खत्म, जबकि ई 3 नंबर पे है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। और देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आकृति ज्ञात करना है। एक तीर था जो बायां तरफ था, दूसरा तीर आया उलट के बायां दायां हो गया, और एक ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ लग गया, फिर ये उलट के बायां और दायां उलट के, और ये फिर उलट के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला तीर इस दिशा में होगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ये नीचे की तरफ हो जाएगा और ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, और एक तीर एक्स्ट्रा बढ़ते गया है और एक तीर हमारा ऐसे बढ़ जाएगा। तो यह ऑप्शन हमारा ए में नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों तीर ऊपर की दिशा में है, ए संभव नहीं है। ये हमारा तीर आपका ऑप्शन बी जो दिख रहा है, ऑप्शन बी बायां दायां, 16 नंबर प्रश्न, बायां दायां हमारा ऑप्शन बी लग रहा है होगा। अब ऑप्शन सी पहले देख लेते हैं, नहीं होगा, ये दोनों तीर ऊपर की दिशा में है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी मिलाते हैं हम, ऑप्शन डी में ये तीर तीनों एक ही दिशा में मिला हुआ है, ये देखिए दोनों एक ही दिशा में तीर है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, इसलिए तो हम ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। यदि कमेंट को, अच्छा यहाँ पे क्या किया है, कमेंट का COMMENT, कमेंट का जब हमने ज्ञात किया कोड, तो क्या किया है, 4, 17, 16, 17, 10, 20, 27। अब हम देखते हैं सी 3 नंबर, तो 3 में 1 जोड़ दिए हैं, 3 में 1 जोड़ के कोड हम ज्ञात कर लिए 4 नंबर। ओ 15 नंबर, ओ में हम 2 जोड़ के ज्ञात कर लिए 17 नंबर, ओ में 2 जोड़ के ज्ञात कर लिए 17 नंबर। एम होता है 13 नंबर, तो 13 में हम कितना जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 1 2, 15 में 2 जोड़े 17, 3 में 1 जोड़े 4। एम होता है आपका, एम होता है, अच्छा ये 16 नंबर है, ठीक है, 4 जोड़ने से 16 हो गया। इस एम में 5 जोड़ने से 17 हो गया, इस 5 में 6 जोड़ने से 10 हो गया, एन में 7 जोड़ने से, मतलब हम इसमें 8 जोड़ने से 1 2 3, देखिए यहाँ पे हमने गलती लिख दिया है, 3 यहाँ होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा। हमने कोड कैसे ज्ञात किया, उसके स्थानीय मान के अंकों के साथ 1 2 3 4 5 प्लस करते हुए हम आगे बढ़ते चले गए। उसी प्रकार शेयर का कोड यहाँ पे दिया हुआ है, तो शेयर का भी कोड हम जब ज्ञात करेंगे तो ऐसे ही निकलेगा, ज्ञात कर लेते हैं। शेयर का भी ज्ञात कर लेते हैं, SHARE, इसका कोड जो दिया है, एस का मान होता है कितना, 19, और 19 में 1 जोड़ दिया, यहाँ पे 20 कर दिया कोड। एच का मान होता है 8, 8 में 2 जोड़ दिया तो 10
देखिए यहाँ पे 20, यहाँ 10 हो गया। ए में ए का मान होता है 1 और 1 में 3 जोड़ दिया, इसमें 2 जोड़ दिया था, इसमें 3, तो 4, कोड यहाँ पे 4। हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि उसके स्थानीय मानों का योग में अब लाइक का ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार हम लाइक का ज्ञात करेंगे, LIKE लाइक। L होता है 12 नंबर और 12 में 1 जोड़ देंगे तो कोड हमारा हो गया 13 से शुरू होने वाला। तो 26 वाला जितना भी है 26 से शुरू कट गया, ऑप्शन सी वहाँ ही कट जाएगा। अब I होता है 9 नंबर, 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 11, 9 में 2 जोड़ के हम लाएंगे तो 11 हो जाएगा। 13 के बाद 11, 15 वाला खत्म, अब 11 वाला बचा। के होता है 11, 11 में 3 जोड़ देंगे तो 14, 13 11 14, 13 11 14 यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। विजय संजय की माता का पिता है। संजय विजय के इकलौते दामाद के पुत्र हैं। विजय के दामाद संजय से कैसे, अच्छा, विजय संजय की माता का पिता है। विजय कौन है, ये विजय है, ये संजय की माता का, ये संजय, ये यदि विजय है, ये संजय है, तो संजय के ये माता हो जाएगा, संजय के माता का विजय पिता है। ठीक है, डायग्राम हम बना रहे हैं। संजय विजय के इकलौते दामाद के पुत्र हैं। संजय जो है विजय के इकलौते दामाद के ये पुत्र है, इकलौते दामाद का यह पुत्र है। ठीक है, डायग्राम बना दिए। विजय के दामाद संजय से कैसे, अच्छा, डेटा अपर्याप्त होना चाहिए, यहाँ पे एक मिसिंग है कि इस दोनों के बीच कोई संबंध दिखाया गया नहीं है, तो डाटा अपर्याप्त है। डेटा क्या है, अपर्याप्त है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सभी प्याज भुट्टे हैं, ये भुट्टा हो गया। पहले प्याज होगा पहले। सभी प्याज, ये प्याज है, और ये जितने भी प्याज हैं सब क्या है, भुट्टे हैं। भुट्टा कर दिए बी से, ये सेंटेंस कथन सही कर लिए। सभी भुट्टे बीज हैं। अब जितना भी भुट्टा है वो सब किसके अंतर्गत आया, बीज के अंतर्गत आएगा, बीज के अंतर्गत आ गया। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे, हम डायग्राम बना लिए। निष्कर्ष पढ़िए, सभी प्याज बीज है, ये प्याज है और प्याज बीज है, मतलब बीज के अंदर प्याज है तो सभी प्याज तो है ही बीज, तो हमारा निष्कर्ष 1 सही है। कुछ बीज प्याज है, कुछ बीज जो है, हाँ कुछ बीज है, बीज के अंदर यहाँ कुछ भाग है जो प्याज है, तो ये सेंटेंस भी हमारा सही हो गया। मतलब ये निष्कर्ष दोनों हमारा सही है जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए कथन में से कौन सा तर्क सही है वो ज्ञात करना है। अब देखिए तर्क, कथन पढ़िए, पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय प्रातः काल का है। पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय प्रातः काल का है। अब तर्क को पढ़ना है, तर्क से आंसर ढूंढना है। पढ़ने के लिए कोई और समय अच्छा नहीं है, ये तर्क तो एकदम बेकार है। कथन के अनुसार व्यक्ति को केवल प्रातः काल ही पढ़ाई करना चाहिए, यह तर्क भी एकदम बेकार तर्क है। व्यक्ति को कभी भी पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ने का कोई समय निहित नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है, किसी भी समय पढ़ा जा सकता है, लेकिन सुबह का समय अच्छा होता है, ये सेंटेंस में दिया हुआ है। तो हमारा ना एक अनुसरण करता है ना 2, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए।
चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।